अस्सलाम वालेकुम। आज हम कसर को अददी खत पर जाहिर करना सीखें। अददी खत किसे कहते हैं? ऐसा खत जिस पे आदाद लिखे जाते हैं उसे अददी खत कहते हैं। हमने इससे पहले मुकम्मिल आदाद का अददी खत भी देखा है और सही आदाद का अददी खत भी देखा है। तो हम आज मुकम्मिल आदाद का अददी खत बनाएंगे और मुकम्मिल आदाद 0 से शुरू होते हैं। तो अददी खत पर अदद दिखाने के लिए हम जो नुकात खत के ऊपर लगाते हैं उनका फासला एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा हूँ, यहाँ पे एक नुक्ता लगाया हूँ, फिर यहाँ 1 लिखा हूँ, यहाँ पर एक नुक्ता लगाया हूँ। तो ये फासला जो मैंने 0 से 1 तक लिया उतना ही फासला हमको हर नुक्ते के दरमियान लेना चाहिए। तो मैं पहले नुक्ते लगा देता हूँ। ये 0 का नुक्ता लगा हुआ है, 1 का नुक्ता है यहाँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पर मैंने नुकात लगाया हूँ। उस नुकात के नीचे हमने मुकम्मिल अदद लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दो नुक्तों के दरमियान का फासला कैसा है? हमारे पास में यकसा लंबाई का है, मसावी लंबाई का है। और कहीं के भी दो नुकात के दरमियान के फासले को एक इकाई फासला कहते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो नुक्तों के दरमियान का फासला कौन सा फासला कहलाता है? एक इकाई फासला कहलाता है। अब इसके बाद में हम जो है तो कसर को अददी खत पे जाहिर करना सीखेंगे। किसी भी कसर को अददी खत पे जाहिर करना हो तो एक बात याद रखिए आप कि एक खत पर एक ही नसब नुमा वाली कसर को बताया जा सकता है। जैसे हमें ऐसी कसरें बताना है जिनका नसब नुमा 2 हो तो वो एक ही खत पे बता सकते। अगर हमको ऐसी कसर बताना है जिसका नसब नुमा 3 हो तो उसको भी एक ही खत पे बताया जा सकता है। अगर हमें ऐसी नसब नुमा अददी खत पे बताना हो जिसका नसब नुमा 4 हो तो उसके लिए भी एक अलग से खत लगेगा हमको। ऐसा नहीं है कि हम एक ही खत में 2 नसब नुमा वाली, 3 नसब नुमा वाली, 4 नसब नुमा वाली कसर बता सकते हैं। तो हमको एक खत पर एक नसब नुमा वाली कसर बताना होगी। तो मैं आपको स्पीड से किस तरह आप बता सकते हैं या स्पीड से आप अददी खत पर कसरे किस तरह लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही तेज रफ्तार से आप अददी खत पर कसरे बना सकते हैं। अलग अलग नसब नुमा के लिए हम अलग अलग खत लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नसब नुमा वाली कसर बनाएंगे अददी खत पर। तो सबसे पहले हम खत खींच लेते हैं। खत खींचने के बाद में खत के ऊपर मसावी फासलों पर नुकात लगा देते हैं या निशान लगा देते हैं। इस तरह के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने 7 नुक्ते लगा दिया हूँ, यहाँ पर निशान लगा दिया हूँ। अब हमको कौन से नसब नुमा वाली कसर बनाना है? 2 नसब नुमा वाली कसर बनाना है। तो सबसे आसान तरीका, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत तेज रफ्तार से कसरे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, शुरुआत हमको 0 से करना है, 0 लिखना है। अब किस नसब नुमा वाली कसर बनाना है? हमको 2 नसब नुमा वाली बनाना है। तो बटे का निशान 0 के नीचे लगा के यहाँ 2 लिख दीजिए। 0/2 का मतलब भी 0 ही होता है, लेकिन याद रहने के लिए हमने यहाँ पर 0/2 लिखा है ताकि आपको पता चले कि हमको हर कसर का नसब नुमा क्या बनाना है? 2 बनाना है। अब आसान है। अब हर नुक्ते पर हम गिनती लिखते हैं। यहाँ 0 लिखे हमने, यहाँ पर 1, यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। अब हम नसब नुमा लिखेंगे इन आदाद के नीचे। तो 1 के नीचे हम बटे का निशान लगाएंगे, 1/2, 2 के नीचे बटे का निशान लगाएंगे, 2/2, 3 के नीचे बटे का निशान लगाएंगे, 3/2। इस तरह हर अदद के नीचे हम नसब नुमा 2 2 लिखेंगे। 4/2, 5/2, 6/2। है आसान, फौरन लिख सकते हैं आप। अब आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर तबई अदद 1 या मुकम्मिल अदद 1 हमको नजर नहीं आ रहा है। तो हमने जो नसब नुमा बनाए हैं 2, वो 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको कहाँ पर 1 आने वाला है, कहाँ पे 2 आने वाले हैं और कहाँ पे 3 अदद आने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 एका 2, तो कहाँ पे 2 से 2 को तकसीम किया हुआ है? यहाँ पे देखिए 2/2 है, मतलब 2 एका 2। तो 2/2 का मतलब भी 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 1 लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मुकम्मिल अदद 1 लिखा हुआ है। यानी 2/2 भी लिख सकते हैं और उसकी जगह 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको रफ्तार से बनाना था, तेजी से बनाया हमने अददी खत, तो पहले हम इस तरह बना लेते हैं और बाद में हम उन मुकम्मिल अददों को ढूंढकर खत के ऊपर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कहाँ पर आएगा? तो 2 एका 2 यहाँ आ गए, 2 दूनी 4। 4 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है 4/2, यानी 2 दूनी 4। तो 4/2 को हम 2 लिखते हैं। फिर 2 के बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे, 2 तिया 6। तो 3 कहाँ पर आएगा? जहाँ पर 6 है, ये 6/2। 2 से 6 को तकसीम किए, 2 तिया 6, यहाँ
पे हम 3 लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 नसब नुमा वाली कसरे बनाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2 को 2 से तकसीम किए तो जवाब 1 ही आता है। तो दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। 2/2 लिखिए या 1 लिखिए। लेकिन जब आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 कहाँ आने वाला है, 2 कहाँ आने वाला है और 3 कहाँ आने वाला है। अब इसी तरह से हम 3 नसब नुमा वाली कसरे अददी खत पर बताएंगे। इसके लिए फिर नुक्ते लगाते हैं मसावी फासले पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 9 नुक्ते लगा दिया हूँ मैंने। अब कहाँ से शुरू करेंगे हम लिखना? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमको कौन से नसब नुमा वाली कसर बनाना है? 3। तो 0 के नीचे 3 लिखिए। 0/3 का मतलब 0 ही होता है। अब सबके नसब नुमा के नीचे हम 3 लिखेंगे। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3। एक नुक्ता और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 9/3। अब यहाँ पर इस अददी खत पर हमने ऐसी कसरे बताए जिनका नसब नुमा 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुकम्मिल अदद ढूंढेंगे। 1, 2 और 3 कहाँ पर आता है? तो 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ना। 3 एका 3, 3 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। 3 एका 3, 1 यहाँ पर आएगा मुकम्मिल अदद। 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर है तो 3 से 6 को तकसीम करेंगे। 3 दूनी 6 तो 2 मुकम्मिल अदद यहाँ लिखेंगे हम। 3 तिया 9 तो यहाँ 9 आया। 9 के ऊपर 3 लिखेंगे। 3 तिया 9। यानी इस अददी खत को अगर हमें 3/3 की बजाय यहाँ अगर लिखना है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये स्पीड से बनाकर आना चाहिए। तो मैंने ये आपको तरीका बताया हूँ। एक और बना लेते हैं हम अददी खत जिसका नसब नुमा 4 है। इस तरह एक अददी खत खींचेंगे हम। अब नुकात लगाएंगे मसावी फासला लेते हुए। यहाँ मैं लगा रहा हूँ नुकात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 नुकात लिया हूँ। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लिखने की? 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक नुक्ता बढ़ा देते हैं हम 8। अब देखिए हमको कौन सी कसर बनाना है? ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 4 हो। तो 0 के नीचे 4 लिखो। 0/4 इसका मतलब 0 ही होता है। 0 को अगर 4 से तकसीम करेंगे तो 0 ही आएगा। अब सबके नसब नुमा में 4 लिख दीजिए। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अब आप बताइए कहाँ पर आएगा एक मुकम्मिल अदद? किस कसर के ऊपर आएगा या किस कसर की जगह 1 आएगा? तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एका 4 तो यहाँ पर है 4। 4 एका 4। एक मुकम्मिल अदद यहाँ लिखेंगे हम। 4 दूनी 8 तो 2 का आएगा। 4 दूनी 8 ये यहाँ पर 8 की जगह आएगा। 4 दूनी 8 यानी 8 को 4 से तकसीम करेंगे तो 2 आएगा। 4 दूनी 8 तो ये 0 है, ये 1 और ये 2। तो इसमें 2 इकाई फासला है। अब नसब नुमा का मतलब समझिए। हमने यहाँ पे 3 खत बनाए। 2 नसब नुमा वाला, दूसरा खत बनाया है जिसके कसर में नसब नुमा 3 है। तीसरा खत बनाया हमने जिसके में जो कसरे बताई गई है उसका नसब नुमा 4। तो इसमें हमने सबसे पहले इकाई फासले का खत देखे थे। इकाई फासला किसे कहते हैं? 2 नुकात के दरमियान का फासला। वो 2 नुकात कौन से होते हैं? एक मुकम्मिल अदद से दूसरे मुकम्मिल अदद तक का जो फासला होता है वो 1 इकाई फासला होता है। 0 से 1 तक। अब देखिए 2 नसब नुमा कसर वाले खत पे ध्यान दीजिए आप। 0 से 1 तक यहाँ पर हमने 1 इकाई फासले के कितने हिस्से किए हैं? 2 हिस्से किए। 1, 2 इसलिए इसका नसब नुमा 2 है। 1 इकाई फासले के कितने हिस्से किए हमने? 2 किए। अब 1 इकाई फासले के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो हमको 0 से 1 के दरमियान 3 हिस्से करना पड़ेंगे जब उसका नसब नुमा 3 बनेगा। देखिए नीचे वाले खत में 0 से 1 तक ये 1 इकाई फासला कहलाएगा। 0 से 1 तक कितने हिस्से किए हमने इस इकाई फासले के? ये 1, ये 2 और ये 3 हिस्से किए, इसलिए इसका नसब नुमा 3 आया। अब ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 4 हो तो आपने फौरन समझ जाना चाहिए कि जिस कसर का नसब नुमा 4 है उसमें 1 इकाई फासले के कितने हिस्से किए जाएंगे। तो नसब नुमा 4 है तो 1 इकाई के 4 हिस्से किए गए हैं। देखिए है कि नहीं सही? ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान देखिए कितने हिस्से किए गए हैं 1 इकाई फासले के। 1, 2, 3, 4 तो ये 4 हिस्से किए गए। अब अगर हम 5 नसब नुमा वाली कसरे बताना चाहते हैं तो 1 इकाई फासले के 5 हिस्से करें। 6 नसब नुमा वाली कसरे बता रहे हैं तो 1 इकाई फासले के 6 हिस्से करेंगे। अब हम इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे। इसके लिए मैं कम इकाई फासले वाला अददी खत ले रहा हूँ। ये खत लिए हमने, इसमें
इसमें सिर्फ 2 इकाई फासला बताया हूँ, 0 से 1 और ये 2 इकाई फासले इसके अंदर है। अब अगर मुझे इस अददी खत पर 5 नसबनुमा वाली कसर बनाना हो तो बताइए 0 से 1 के दरमियान कितने हिस्से करना पड़ेंगे मुझे? नसबनुमा 5 है तो हिस्से भी कितने करना पड़ेंगे? 5 करना पड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 और ये 5 हो गए 5 हिस्से। देखिए 5 लकीरें है कि नहीं अंदर, ये 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए इसके। मतलब ये है कि ये इस पे जो कसर लिखी जाएंगी वो 5 नसबनुमा वाली ही लिखी जाएंगी, क्योंकि 1 इकाई फासले के हमने 5 हिस्से किए हैं तो 5 ही नसबनुमा लिखेंगे, हम कोई दूसरा नसबनुमा नहीं लिख सकते। तो इस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 5/5, यानी 5 एका 5 आ गया सही अदद एक हमारा, 5 एका 5 मुकम्मिल अदद भी है ये एक, क्योंकि अददी खत हम मुकम्मिल अदद का लिए तो सही अदद नहीं कहेंगे, इसे हम मुकम्मिल अदद एक कहेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5/5, ये आ गया हमारा मुकम्मिल अदद एक के मुकाम पर। हाँ, इसके बाद हम दूसरी इकाई के भी 5 हिस्से हमको करना पड़ेंगे, क्योंकि नसबनुमा 5 है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे तमाम कसरे नहीं लिखना है हमको। अगर इस तरह खत पे सिर्फ निशानात लगे हुए हैं तो हमें पूरी कसरे नहीं भी लिखे चलता। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस नुक्ते पे कौन सी कसर है जिसके ऊपर मैंने ए लिखा हूँ, तो ए नुक्ते पर कौन सी कसर आएंगी? तो ये कसर बताने के लिए आपको पहले से निशानात गिनना होंगे। 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ए की जगह, निशान की जगह 9 आया तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। और एक इकाई के कितने हिस्से किए थे? 5, तो नसबनुमा 5 रहेगा। तो इस तरह आपको पहचान कर लिख कर आना चाहिए कि इस निशान पे कौन सी कसर लिखेंगे। तो इकाई फासले के हिस्से नसबनुमा में, और जितने दूरी वाले नुकात पर निशान लगा हुआ है उतना गिनकर वहाँ का अदद हम लिखेंगे। हाँ, एक बात और समझिए, 9/4 को हम मुरक्कब कसर में भी लिख सकते हैं। मुरक्कब कसर में कैसे? अभी हमने 0 से गिने थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने 9/5 लिखे। अब मुरक्कब कसर में कैसे लिखेंगे? तो जो इकाई फासला मुकम्मिल आ जाता है, पहले हम वो इकाई फासले का 1 लिखते हैं। इस तरह ये 1 लिख दिए, ये मुकम्मिल अदद है हमारा, ये 1 यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद के जो हिस्से है वो कसर में लिखेंगे, तो यहाँ से इसके बाद के हिस्से हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो 4 हिस्से है तो 4 शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, और कुल इसके 5 हिस्से थे तो 5 नसबनुमा में लिखेंगे। अब 9/5 और 1 4/5 ये दोनों कसरे एक जैसी है, तो इसे हमने मुरक्कब कसर में लिखे हैं और ये गैर वाजिब कसर में है। इसी तरह की एक मिसाल और समझ लीजिए। मैं ये खत ले रहा हूँ, इस खत पर मैं 3 इकाई फासले के निशान ले रहा हूँ, 0 1 2 3। अब मुझे 1 इकाई फासले के 6 हिस्से करना है, तो 0 से 1 तक 1 इकाई फासला, इसके 6 हिस्से करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके हो गए 6 हिस्से। फिर 1 से 2 तक इस इकाई फासले के 6 हिस्से करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 इकाई फासले तक के हिस्से करूंगा मैं, 2 से लेकर 3 तक 6 हिस्से करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6। तो हर इकाई के मैंने 6 हिस्से किया हूँ। मतलब नसबनुमा कितना बनेगा कसर का? 6 बनेगा, क्योंकि हमने हर इकाई के 6 हिस्से किए हैं। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि बताइए 2 3/6 ये कसर इस अददी खत पर कहाँ होंगी, तो 2 3/6 ये कसर अददी खत पर कहाँ होंगी? ये मुरक्कब कसर है, कहाँ पर होंगी? तो अब पहले क्या है, यहाँ पर 2 है तो हम ये 2 हमको पता हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद में 3/6 है, तो इकाई फासले के हमने 6 हिस्से किए थे, लेकिन शुमार कुनिंदा में 3 है, तो 2 के बाद में तीसरे हिस्से वाला जो निशान रहेगा, 2 के बाद में तीसरे हिस्से वाला जो निशान होगा वहाँ पर ये कसर रहेंगी। तो 2 के बाद तीसरा हिस्सा कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है। मतलब ये जो निशान है यहाँ पे कौन सी कसर है? 2 3/6, यानी 2 पूरे हो गए मुकम्मिल अदद, और उसके बाद के 3 हिस्से 1 2 3 ये शुमार कुनिंदा में, और हर इकाई के 6 हिस्से है, उसको हम नसबनुमा में लिखेंगे। अब ये जो कसर है मुरक्कब कसर है 2 3/6। अब इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में आपको तहवील करना सिखाया गया है। तो 2 3/6 को अगर हम गैर वाजिब कसर बनाएंगे तो क्या बनेंगी? 6 लिखेंगे, 6 से ज़रब देंगे 2 को, उसमें जमा करेंगे 3, तो 6 दूनी 12, 12 में जमा करो 3, 13 14 15/6। इस तरह 15/6 भी इस निशान के ऊपर हम लिख सकते हैं। अब
वो सही है या नहीं है, तो हम पहले से वो हिस्से गिनते हैं, देखते हैं कि बराबर 15 हिस्से वहां पर आते हैं या नहीं आते। देखिए 0 के बाद से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आगे बराबर 15 हिस्से, एक इकाई फासले के 6 हिस्से है, इसलिए बटे नसमनुमा में 6। तो इस तरह आज हमने कसर को अददी खत पे जाहिर करना सीखे हैं और तेज रफ्तार से किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, सही अदद के जरिए कैसा मालूम कर सकते हैं, पूरे अददी खत पे सिर्फ एक निशान को हम कैसा पहचान सकते हैं कि वहाँ कौन सी कसर होंगी, ये सब हम यहाँ पर सीख चुके हैं।